जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव पर राष्ट्रीय पार्टियों की क्या सोच है? क्या वो मुद्दे हैं जिस पे दोनों अहम राष्ट्रीय पार्टियां एकजुट हैं और किस पे इनका देखने और सोचने का नजरिया एकदम अलग है? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आज तक पंचायत श्रीनगर में मौजूद हैं गुलाम अली खटाना। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिर हुसैन, राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। खटाना साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि जो चर्चा हो रही है इस पंचायत में, उसमें एक तरफ निकल के आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है, दुकानें देर रात तक खुली हैं, लोग पढ़ पा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बोलती हैं कि ये पूरी आज़ादी नहीं है। जब भी कोई खिलाफ में जाता है, कुछ ट्वीट करता है, कुछ पोस्ट करता है, तो तंत्र उसको जेल में डाल देता है, बड़े बड़े केस डाल देता है। तो जिस तरीके से पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए थी वो नहीं है। आप कुछ हद तक आर्थिक आज़ादी दे रहे हैं लेकिन राजनीतिक आज़ादी आप नहीं दे रहे। शुक्रिया। अब मुझे आपके सवाल से ये लगता है कि ये कौन सी, मतलब इनका आज़ादी क्या है। अगर इनके टेनूर का आप डेटा देखें, मौतें ज़्यादा हुई हैं। ये किस किस्म का है आज़ादी? ये या तो पार्टिसिपेशन को आज़ादी नहीं समझते, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हुआ है। इनके ज़माने में लंबी लंबी लाइनें होती थी, पकड़ दकड़ होती थी। शाम को कश्मीर से 2, 4, 10 माएँ जो हैं वो बेवा होती थी, बच्चे यतीम होते थे। अब अगर इसको ये सियासी आज़ादी समझते हैं तो मुझे लगता है कि कश्मीर के अवाम के सामने, मुझे जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने ये सच बोलना चाहिए कि ये चाहते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो, यहाँ माहौल गर्म रहे, लोगों के बच्चे मरते रहें और हम Z++ में हुकूमत करते रहें और हम भारत की सरकार से बार्गेनिंग करते रहें और इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को स्टार्टअप, स्टैंडअप, जहाँ लोगों को एक नया विज़न दिया है, लोगों को मजबूर बनाए हम कि वो अढ़ाक की नौकरी के लिए तरसते रहें, इनके घरों के चक्कर लगाते रहें। एक PMAY का मकान ढालने के लिए, आवास योजना का, कई मुर्गे कई बकरे खिलाने पड़ते थे एक नाम डालने के लिए। अब 200-300 मकान अगर एक पंचायत में बन रहा है, कभी सोचा नहीं था जम्मू कश्मीर के सरपंच ने कि इसके अकाउंट में सालाना 23 लाख कुछ हज़ार आएगा। अब ये उसको आज़ादी समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए, हम उसको जहाँ चाहें डाइवर्ट करें और हम ऐशो असरत की ज़िंदगी गुजारें। खटाना साहब, आप ये तो बात से इनकार नहीं कर सकते कि जम्मू के रीजन में इस वक्त कई सारे आतंकवादी हैं जो आए दिन हमला कर रहे हैं। ठीक है, कश्मीर में हमले कम हुए हैं लेकिन जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घूम रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, कामयाबी से अटैक कर रहे हैं और हम उनको रोक नहीं पा रहे। राहुल जी, ऐसा है कि जिस बीमारी को दूसरे देश में से फैलाया जाता है, अब कश्मीर में क्या है कि जब कश्मीर के अवाम ने ठान लिया कि हम अमन चाहते हैं, हम यहाँ बिजनेस चाहते हैं, हम यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, या हमारा बच्चा वहाँ पत्थर मारने के बजाय स्कूल जाएगा, तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी प्रोफेशनल फोर्सेस ने यहाँ थोड़ा सा उसका जो नेटवर्क है, जो मिलिटेंसी का इकोसिस्टम था, उसको बड़ा साइंटिफिक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करा और टेररिस्ट की जो लाइफ है वो भी बड़ी कम होगी। अब क्या है कि जम्मू क्षेत्र में अब चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। पहले ज़माने में ड्रोन नहीं होते थे और टनलिंग नहीं होती थी,
यहाँ एक ड्रग्स माफिया शुरू हो गया, मतलब इस तरह करके लोग तो जम्मू की तरफ। लेकिन आप आंकड़ा कंपैरिजन करिए ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी दिखेगा। आंकड़े से याद मिलिटेंसी आया, जो है, राहुल जी, मिलिटेंसी जो याद है, आया 2022 और 23 नासिर नहीं, एक मिनट, जब मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, एक मिनट, जब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, नहीं, एक मिनट, जब आपने मैं आंकड़े की बात की, जब मैं 2022 और 23 में स्टैंडिंग कमेटी आई थी, मोदी जी की सरकार की स्टैंडिंग कमेटी आई थी, उनका कहना है 13.5 लाख ड्रग एडिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये किसके दिए हुए हैं? कौन थे सरकार में? अब आप कह रहे हैं ड्रग एडिक्ट्स हैं, किसके दिए हुए हैं? यहाँ पे आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं उसको? आपने कौन सी पॉलिसी लाई ड्रग एडिक्शन को खत्म करने की? यहाँ पे खट्टर साहब मानते हैं कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खासतौर से युवाओं के बीच? देखिए, पहले जो था, पहले मिलिटेंट जो था वो दूसरे ढंग से आया, एक रिलीजन की शेप में आया। वो भी न्यूसेंस क्रिएट करके अपने नंबर बढ़ाता है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत खस्ता है, वहाँ खाने की चीजें। मतलब हो गया कि पहले का मिलिटेंट खराब था, आपका मिलिटेंट अच्छा है। व्हाट मिलिटेंसी है यहाँ पर? देखिए, यही कहना चाह रहे हैं। पहले का मिलिटेंट कम्युनल था, रिलीजियस था, लेकिन आपका मिलिटेंट किसी और शेप में आ रहा है, लेकिन मिलिटेंसी है। देखिए नासिर, मान रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं नासिर साहब, आप अब जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं आपके इस सूडो सेकुलरिज्म से बाहर आ गए हैं। आप इनको अपनी फजा में, खुले आसमान में इनको जीने दीजिए। 5 साल इनको दबाइए मत, 5 साल के बाद इनको दबाइए मत। अब वो वक्त चला गया है कि आप रिगिंग करवाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपका बड़ा बेटा है उसके माध्यम से आप लूट खसूट करवाएंगे, आप बचोले खड़े करेंगे। ये लूट खसूट आपकी जो लूट खसूट करवाएंगे द्वारा। आप सुनिए जी, सुन रहा हूँ। आप बोलते हैं, जवाब दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। आपके इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर का अवाम नहीं मानने वाला है। नहीं, ऐसे नहीं, जवाब, मैं कुछ सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए आप सुनिए पहले। नहीं, जवाब भाई, आप सुनने की क्षमता बढ़ाइए ना। बिल्कुल क्षमता है, जवाब दीजिए आप। आपको ये चीज पसंद ही नहीं है। कौन सी चीज? कि फैमिली से बाहर का आदमी यहाँ एमएलए बने, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़े, यहाँ कम से कम गड़बड़ रहे। आप ही ने तो क्रिएट करा है। आपने जम्मू और कश्मीर में 70 साल हुकूमत करी, खाई डाली। आपने यहाँ सब रीजन्स में कुपवाड़ा, बारामूला के आदमी को कश्मीर से लड़वाया। चलिए, आप ही के जवाब। आप तो उनको बोलने बोल ही नहीं पा रहे। पीछे क्या इन्होंने लोगों के सामने छोड़ डाल के, जब छोर ही बेचना है, जब इनको अमन बेचना ही नहीं है, जब इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत नहीं है, इन्होंने पूरे देश में सूडो सेकुलरिज्म चलाना है, जब पूरे देश में इनको मुसलमानों को डरा के वोट लेना है, जब पूरे देश में इन्होंने ठेका लिया पूरे मुसलमानों को अनपढ़ रखने का, इनको ये उनके मैनिफेस्टो में उनकी बात तक नहीं रखते, ये क्लैरिटी नहीं रखते। देखिए, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों से हमें मोहब्बत नहीं, इसीलिए फैक्ट्रीज बाहर के लोगों को लगाने दे रहे हैं। कौन सी मोहब्बत है? सैंड उठाने के लिए बाहर के लोगों को दे रहे हैं, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे हैं, बाहर के लोगों को कंपनीज को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की मोहब्बत होता तो कांग्रेस ने करा, बीजेपी ने नहीं करा। पैसा उनको, बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग मोदी जी के साथ सेल्फी के लिए तरसते हैं, स्टार्टअप स्टैंड अप के लिए। आपने लोगों का इस्तेमाल करा, आपने लोगों को रहबरे तलीम, आपको मैंने देंगे, आपने तो सारा हम देंगे, क्योंकि आपने हम उस दिन खिलाफ खड़े हुए थे पार्लियामेंट के अंदर। इंजीनियर रशीद हों, जमाते इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हों, कुछ अपनी पार्टी, बाकी ये वो, उनको पीछे से हवा आप लोग भर रहे हैं। ये अब इनको तकलीफ है, ये 2000 पे जब एमएलए बनते थे गन कल्चर में, तो अब इनको ये प्रॉब्लम हो गई कि हर जन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब इतना 58% वोटिंग हो गया, यहाँ 80% वोटिंग हो गया 3 टायर में। अब तकलीफ तो यही है ना कि हमारे टाइम में तो यहाँ कब्रिस्तान भरे गए, इनके टाइम में यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई, इनके टाइम में टूरिज्म आ गया, इनके टाइम में G20 होस्ट हो गया। थोड़ा कैमरा पीछे घुमाइए, टूरिज्म दिखाएंगे इनको। थोड़ा कैमरा इधर पिछाइए, इंटरनेशनल पीछे कैमरा घुमाइए, थोड़ा टूरिज्म दिखाएंगे इनको। 70 साल में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया, जितना मोदी जी के सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। कितना परसेंट बड़ा बताइए, आप बजट कितना परसेंट बड़ा बताइए। अरे लफ्जों से नहीं, आप कश्मीर आपने कितना परसेंट इन रियल टर्म्स बढ़ाया ये बताइए। अमन है,
आप बताइए। आपको बर्दाश्त नहीं है? आप जो आइए पैसा आ रहा हो जा कहाँ रहा है अरे ये बताइए। बीजेपी इंडिपेंडेंट, अरे बीजेपी कितने हमें स्कूल खोले अरे आप इतने बताइए, क्यों डर के बीजेपी कितने से? हॉस्पिटल खोले बताइए, अरे जम्मू कितने कश्मीर सड़क बनाए बताइए, अरे कितने किसने पुल रोका था बनाए आपको बताइए, यहाँ आयुष कार्ड देने के कितने लिए? बिजनेस स्टार्ट किए किसने बताइए, रोका था आपको इलेक्शन कितना 3 टायर investment करवाने के लिए? लाए बताइए। अरे पंचायत इलेक्शन 70 साल नहीं करवाए, अरे किसने 2 रोका? टायर तो हो ही रहा था, अरे रिजर्वेशन दी 2 हमने। टायर तो हो ही रहा था। अरे हमने ओबीसी को, 2 आपको टायर 70 साल ओबीसी जम्मू कश्मीर के लिए देश भर दिखी? में करवा लीजिए। अरे क्यों नहीं दिखी? कास्ट सेंसस करवाई देश भर में, अरे क्यों भाग क्यों रहे नहीं हैं? दिखी? देश भर में आपको- कास्ट सेंसर करवाइए, आपको क्यों पहाड़ी क्यों नहीं भाग दिखा? रहे हैं? अच्छा, हम तो मुझे कह रहे हैं कुछ कास्ट नहीं सेंसर दिखा। होना मुझे चाहिए। एक चीज- आपको अनंतनाग का हम तो कश्मीर कह रहे नहीं हैं दिखा? कास्ट सेंसस होना मैं एक चाहिए। चीज- आपको- मैं एक चीज आपने पूछना चाहता हूं। कश्मीर के रिसोर्सेज को लूटा है, कहाँ मैं- है? मैं- अरे, आपने लूटा है। स्कैम कौन सर, कर एक रहे सेकंड, हैं? अरे, आप कर सैंड रहे हैं। स्कैम कौन कर रहा है? आपने- माइनिंग स्कैम कौन कर रहा है? आप 3G, रिक्रूटमेंट स्कैम कौन आप कर रहा है? 4G, सर, एक हर सेकंड। आप तरीके का कॉमन स्कैम कौन कर रहा है? एक सेकंड, घोटालों का टोला थे। एक सेकंड। अगर मोदी जी ने मैं नासिर 4G हुसैन नहीं दिया साहब को होता, काफी राहुल जी वक्त से सुनिए, एक सेकंड। अगर मोदी जी ने 4G नहीं होता, 3G नहीं होता, तो कोरोना में क्या इतने बच्चे पढ़ सर, एक क्या सेकंड। बच्चे 2-2 खजाना साहब। उनके 2-2 साल टूट नहीं कोरोना जाते? में क्या हुआ? अरे, सारा एक देश सेकंड। देखा है। ये ना- सारा देश घोटालों का देखा टोला है है। कोरोना में क्या हुआ क्या है। बात करेंगे आप? अच्छा, एक सेकंड, आप क्या बात? अरे, आप कोरोना सबके- में पूरा देश मतलब कोई लगा बोल के- ना पाए। चाहे अगर झूठ बोलेंगे अरे, तो झूठ बोलूंगा बोला ही है। मैं। राहुल जी आपको सरकार OBC सरकार को जम्मू डिफेंड कश्मीर का करेंगे दिखा क्या? तो भी बोलूंगा ही ना मैं तो बोलने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। आपके टाइम में टूरिस्ट कहाँ भाग गया? आपके टाइम में कितनी मैं तो कब्रिस्तान बने? कह रहा हूँ यार, अरे कैमरा व्हाइट घुमा दो पेपर लाएंगे इधर, हम। इधर कैमरा घुमा दीजिए। हम कश्मीर के लोगों का हिसाब लेंगे आपसे। आपने यहाँ कत्लो गारत करी है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी प्रॉक्सी 47 में खड़ी करी थी यहाँ। हम जानते हैं आपको। आपने यूनिलेटरल सीज फायर करा, पीओजेके का इलाका दिया। आपने लोगों को दोहरी ज़हनियत क्रिएट करी। आपने लोगों को यहाँ भारत का बनने नहीं दिया। क्या बात करते हैं आप? कुछ सवाल लेते हैं। हमारे साथी हैं यहाँ पे सुनील डराते जी हैं। भट्ट। सवाल यानी तो अभी जो मंत्री बैठे थे ये उनके इनको द्वारा false claim यानी लगता है। नरेंद्र मोदी इनको द्वारा voting percentage false जो claim फॉल्स लगता क्लेम है। जो किए जा रहे हैं, इनको मैं कह 2000 रहा से हूं कि MLA आंकड़े बने वो रखो, अच्छा लगता है। आंकड़े रखो। 10 साल मतलब हमारे 10 साल 10,000 से उनके, MP फिर बन उसके जाए वो ऊपर अच्छा डिबेट है। जितना चाहे हम डिबेट करने के लिए रेडी हैं। अरे 10,000 जी। से एमपी बन जाए वो अच्छा है, जी। 2000 से एमएलए बने वो ही अच्छा है। नासिर हुसैन जी, आपके कुछ चीज़ें हैं उनका एक जवाब दे सकते हैं। पहली चीज़ स्टेटहुड, जब आप बात कर रहे हैं तो चुनाव से पहले तक आपकी ही सरकार की तरफ से चल रहा था, आपने आज तक दिया क्यों नहीं? और दूसरी बात है, जनता क्यों भरोसा करेगी कि बाद में स्टेटहुड देंगे जब आपके राइट्स थे? दूसरा, औकाफ के वक्फ बोर्ड के पीछे आप इतना पड़े हुए हैं, उसके ऊपर आप जवाब दे पाएंगे कि कश्मीर के अंदर क्या ज़रूरत आपको आ पड़ी ऐसी? पहले स्टेटहुड पर जवाब दे दीजिएगा। मेरे भाई ने 2 सवाल पूछे हैं। यही बदलाव है कि आपने यहां बैठ के सवाल पूछे, ये पहले था नहीं। एक मिनट, आप सुनिए, ये पहले 30 साल था नहीं। अब आपने ये सवाल पूछा है, यही बदलाव है कि आप सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर 1, हमने लाल किला से भी कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर से भी कहा है। दे दो भाई, एक अभी सुनिए ना, दे दो ना। 5 तक साल दिया से क्यों नहीं? सुनिए मेरा ना, पॉइंटेड दे दो। सवाल था कि अरे तो आज तक नहीं पहली दिया। बार अरे हिस्ट्री में 10 ऐसा हुआ ओ, है 10,000 कि के MP अब स्टेट नहीं से बनेंगे। यूनियन टेरिटरी बना है। हमने अब सुना था अब यूनियन 10 टेरिटरी अब से स्टेट 370 चलता तो बना दिया है। स्टेट से यूनियन अरे नहीं, टेरिटरी नहीं पहली होगा। बार अब आपसे हिंदुस्तान बोलते- के अरे सुनिए। 75 साल की अरे पार्लियामेंट्री मिस्टर डेमोक्रेसी सुनिए। में पहली बार हुआ है। अरे और ये मोदी जी की देन अरे है कि सुनिए पहली ना। बार नहीं दिया। स्टेट को यूटी बना अरे है। सुनिए ना, सुना रहा हूं ना। अरे सुनने की क्षमता चाहिए ना। स्टेटहुड अब नहीं कश्मीर बना, के सुनने लोग की आपको, क्षमता देश खत्म के हो लोग गई। सुनना चाहते हैं। सुनिए ना, आपने सवाल करा, सुनिए। जब देश का वजीर दाखिला, देश का वजीर आजम कहता है कि हम आपको स्टेटहुड दे रहे हैं, सुनिए ना, वो तो 2 यही करोड़ सवाल आप नौकरियों के बारे में यही बोले सवाल थे। आप इलेक्शन के लिए करते थे, 2 करोड़ नौकरियों के यही बारे में बोले थे, पार्लियामेंट के लिए करते थे। 15 लाख के बारे में आप बोले सुनिए, थे, सबको छत जब हम देंगे कह बोले रहे थे। हैं, अब आप सुपर- हुआ क्रिएट करके कश्मीर को, स्मार्ट सिटी कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बुलेट बनाएंगे। ट्रेन देता हूं हम बोले थे। देंगे, आपकी ना किसानों की सत्ता है आय दिल्ली सुधार करेंगे बोले में, ना थे। यहाँ बनेंगे। ये जो स्टेटहुड जुमले आज बाज- तक कैसे क्यों बेवकूफ नहीं दिया? बनाएंगे? ये पॉइंटेड जुमलेबाज सवाल है। आप प्रधानमंत्री को कौन यकीन करेगा? कैसे कौन बेवकूफ मानेगा? बनाएंगे? ना वक्फ बोर्ड आपके पे आप पास बोल ना रहे दिल्ली हैं, में ना सरकार। स्टेटहुड को आज तक अरे क्यों नहीं हम ही दिया, इस पे देंगे। भी आप नहीं बोल रहे हम हैं। देंगे, आप हम सिर्फ गुमराह कर रहे हम हैं। देंगे, कब- राइट था आपके हम पास अभी तक देंगे। देने का। सर, हम इलेक्शन के देंगे, कितने टाइम बाद? इलेक्शन के बाद देंगे। कितने टाइम बाद? हम देंगे, इलेक्शन के बाद नहीं, देंगे। इलेक्शन के फौरन बाद। अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट क्या होता है? देंगे। अप्रोप्रिएट टाइम होता है। अप्रोप्रिएट तो कुछ भी हो सकता है। अब हालात साजगर हुए, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन हो रहे हैं ना,
इसी तरह स्टेट देंगे, नहीं, स्टेट कब? दे दी है, फौरन बाद या कई दी साल है ना। बाद? इलेक्शन अपने से ठीक है, करवा रहे हैं, 4 साल सुप्रीम कोर्ट बाद। कहने अरे से करवा रहे हैं। होम मिनिस्टर नहीं नहीं, इलेक्शन अपने से करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने से करवा रहे भरोसा हैं। करिए ना। अरे अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए आप रिट अपनी करते पार्टी हैं। जिंदा रखने के लिए, अरे सियासी जिंदा रहने के लिए रिट करते रहते हैं। अपनी सियासी अरे जिंदगी अब करने आपका के कोई लिए। मानता नहीं है। अब सुनिए वक़्फ़ का। अब आपने बड़ा दूसरा सवाल सुनिए ना, जरा सब्र से सुनिए। वक़्फ़ अमलाक जो देश में है, जो मुसलमानों ने खुदा के लिए वक़्फ़ की होती है, और वो 2-3 टाइप की होती है। जी। लेकिन क्या है कि देश के वजीर आज़म, ठीक है, एक जमात ने उसको मैंडेट मिला, लेकिन वो देश का वजीर आज़म सबका है। वो चाहते हैं इसमें अकाउंटेबिलिटी हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और कैसे और एक खत्म हो गया। मैकेनिज्म बने कैसे कि जो transparency कैसे? 80% लूट खसूट मतलब कांग्रेस और जो सत्ता ट्रिब्यूनल में हटा उनके देंगे। इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ट्रिब्यूनल हटा लूट देंगे। खसूट करी गुलाम है। खटानी साहब, वो नासिर हुसैन साहब, लूट खसूट को आप पावर सामने सारा लाएंगे। ये डीसी के पास रहेगा। पंचायत एजेंट- देश के सामने लाएंगे। आप पंचायत आज हम तक देश के इस के कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफी बोला, आप कश्मीर और जम्मू की जनता और वोटर्स को बोलने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल जी।